अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उन सुसाइड बॉम्बर्स के परिवारों को सम्मानित किया है जिन्होंने पिछले 20 वर्षों के दौरान आत्मघाती हमलों में अमेरिकी सैनिकों और अफगानिस्तान के नागरिकों की जान ली है, या समझ लीजिए उनकी हत्या की है। तालिबान सरकार में गृह मंत्री और आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के सुप्रीम लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी ने प्रत्येक परिवार को $112 यानी भारतीय रुपए में हम कहें तो लगभग 8,500 रुपए और अफगानिस्तान के हिसाब से वहां की करेंसी में 10,000 रुपए का नकद इनाम और कुछ जमीन ऐसे परिवारों को दी है, आतंकवादियों के परिवारों को दी है, वो आतंकवादी जो आत्मघाती हमले करके अब मर चुके हैं। सोचिए, दुनिया के अमन पसंद लोगों के साथ इससे बड़ा और इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। वर्ष 2019 में सुसाइड बॉम्बिंग्स की 149 घटनाएं हुई थी, जिनमें 1,855 लोग मारे गए, यानी औसतन एक आत्मघाती हमले में 12 लोगों की जान गई। इस हिसाब से देखें तो तालिबानी सरकार ने सुसाइड बॉम्बर्स के परिवारों को 8,500 रुपए का जो नकद इनाम दिया है, उससे एक आम आदमी की जान की कीमत बैठती है 708 रुपए। यानी आतंकवादियों के लिए दुनिया के इस बाजार में एक आम आदमी की जान की कीमत किसी OTT प्लेटफॉर्म की सालाना सब्सक्रिप्शन फीस से भी कम है। एक आदमी की जान की कीमत उन्होंने लगाई है 708 रुपए। अफगानिस्तान में इस समय बहुत बुरे हालात हैं। वहां लगभग 4 करोड़ की आबादी में से 50 लाख लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, लेकिन तालिबान की सरकार सुसाइड बॉम्बर्स के परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन दे रही है। और सोचकर देखिए, जब किसी देश में आत्मघाती हमलावरों को और आतंकवादियों को शहीद बताकर उनका सम्मान किया जाएगा, उन्हें नकद इनाम और जमीन दी जाएगी, तो फिर क्यों नहीं दुनिया में और भी लोग सुसाइड बॉम्बर्स बनेंगे, आतंकवादी बनेंगे, और भी हमले बढ़ेंगे और ज्यादा बेगुनाह लोगों की इस तरह के बम धमाकों में हत्या की जाएगी। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो आत्मघाती हमलावर कश्मीर में आ रहे हैं, अगर उन्हें भी इसी तरह का नकद इनाम देना शुरू हो गया तो क्या होगा। हालांकि आपको यह बताना चाहते हैं कि जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं कश्मीर में, उन्हें नकद इनाम दिया जाता है, उनके परिवारों को नकद इनाम दिया जाता है, लेकिन अब तक इन चीजों को गुप्त रखा जाता था, खुलकर इनके बारे में कोई बात नहीं करता था। लेकिन पहली बार तालिबान इन बातों को खुलकर दुनिया के सामने स्वीकार कर रहा है और इन्हें ग्लैमराइज भी कर रहा है। काबुल में हुए एक सम्मान समारोह की ये तस्वीरें आज उन पश्चिमी देशों को, अमेरिका जैसे देशों को भी ध्यान से देखनी चाहिए, जो मानवता की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं। इस सम्मान समारोह में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना शायद ही दुनिया ने की होगी। जिन आतंकवादियों ने इस्लामिक जिहाद के लिए खुद को बम धमाकों में उड़ा दिया, उनके परिवारों को एक शानदार होटल में बुलाया गया और उन्हें खाना खिलाया गया, उन्हें अच्छे तोहफे दिए गए, उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी गई, उनके साथ उनके आंसू पोंछे गए, आंसू बहाए गए और यह प्रार्थना की गई कि अल्लाह इन जिहादियों को जन्नत नसीब करे। वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस समय। सुसाइड बॉम्बिंग की दुनिया में नकद इनाम और मकान के लिए जमीन जैसे ऑफर्स नए नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले ईरान ने की थी। वर्ष 1980 से 88 के बीच जब ईरान और इराक के बीच युद्ध लड़ा गया, तब ईरान के उस समय के सर्वोच्च नेता रूहुल्लाह खोमैनी ने इराक के सैन्य वाहनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लोगों को अपने शरीर पर बम बांधकर इन गाड़ियों के सामने कूद जाने के लिए कहा था। इसके बाद कई लोगों ने ऐसा किया भी और बाद में इन आत्मघाती हमलावरों के परिवारों को ईरान की तरफ से नकद इनाम और जमीन मुआवजे के रूप में इनाम के तौर पर दी गई। हालांकि एक ताजा अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2000 के बाद दुनिया में जितनी भी सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई, उनके पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें ही थीं और ये सारी सुसाइड बॉम्बिंग्स धर्म के नाम पर हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म में शहीद का दर्जा उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने धर्म के लिए कुर्बानी दी है और धर्म के ईंधन पर ही ये सुसाइड बॉम्बिंग्स की दुनिया चलती है। इसके लिए बाकायदा आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि अगर वो अपने धर्म के लिए आत्मघाती हमला करते हैं तो मरने के बाद उन्हें जन्नत और 72 हूरें नसीब होंगी। यानी जन्नत वाले पैकेज के लिए ये आतंकवादी दुनिया को जहन्नुम बना देना चाहते हैं। तालिबान जब ये सब कुछ कर रहा है तो ऐसे में दुनिया क्या कर रही है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। आज ही रशिया में मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें चीन, रशिया, ईरान, पाकिस्तान
और हमारा देश भारत समेत कुल 10 देशों ने तालिबान के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत की है। इससे बड़ा विरोधाभास कुछ हो नहीं सकता कि जब दुनिया के ये देश ऐसा कह रहे हैं, कर रहे हैं कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता देने के मामले में जल्दबाजी नहीं करेंगे, तब तालिबान की सरकार के साथ अफगानिस्तान के मुद्दों पर यही देश चर्चा भी कर रहे हैं। इस बैठक में तालिबान का नेतृत्व उप प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनाफी ने किया, जिनका नाम आज भी संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट में है। यानी जिस आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित कर रखा है, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ अफगानिस्तान और तालिबान के भविष्य की योजनाओं पर बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है और अपने घर में जाकर आतंकवादियों को नकद इनाम देता है। Government is in Afghanistan now also inclusive. You know about 500,000 employers working with us. All of them former employees. We need supporting peace in Afghanistan. We need reconstruction and rehabilitation of Afghanistan. अब वापस आते हैं और आपको फिर अपनी बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जो हमने सबसे पहले आपको बताई। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है और अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना जिस तरह से पीठ दिखाकर भागी है, क्या डीसी कॉमिक्स की यह हिम्मत होगी कि वो अपनी अगली सुपर हीरो कॉमिक्स में या फिर अपनी फिल्म में इस बारे में बात कर सके? क्या सुपरमैन की अगली फिल्म का प्लॉट अफगानिस्तान हो सकता है? क्या सुपरमैन अफगानिस्तान में जाकर हारती हुई अमेरिकी सेना की मदद कर सकता है? क्या सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन अपनी फिल्मों में अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि में कहानी बना सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अब वो काबुल जाएंगे और वहां पर लगातार हार रही अमेरिकी सेना की मदद करेंगे? उनमें ये हिम्मत नहीं है और हिम्मत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये सारे किरदार जो बने हैं ये अमेरिका के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। इसलिए अब ये अफगानिस्तान जैसी जगहों को छोड़कर, इस्लाम के नाम पर होने वाले आतंकवाद को छोड़कर, ये तमाम किरदार अब कश्मीर में प्रवेश करना चाहते हैं, भारत में प्रवेश करना चाहते हैं और कश्मीर और भारत के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक बातें अपनी फिल्मों में कर रहे हैं, जो कि भारत को मंजूर नहीं है। आज हम भारत सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि ये फिल्म कल ही रिलीज हुई है, आज हमने इस मुद्दे को उठा दिया है और भारत सरकार को पुरजोर तरीके से जिस भी चैनल के जरिए वो चाहें, जिस भी प्लेटफॉर्म के जरिए वो चाहें, उन्हें अमेरिकी सरकार और डीसी कॉमिक्स से संपर्क करना चाहिए और तुरंत इस फिल्म की कहानी में बदलाव करवाने चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों को हमने अभी नहीं रोका तो ये आगे चलकर और बढ़ती चली जाएंगी। और आप सबको बता दें, #anti-India-Superman आपका अपना हैशटैग है और आप सब ने मिलकर इसे इस समय भारत का नंबर 1 ट्रेंड करने वाला हैशटैग बना दिया है। हम आपसे ये कहते हैं, आज नहीं आने वाले दिनों में आपको डीसी कॉमिक्स को और दुनिया की इन ताकतों को ये बता देना चाहिए आपको कि भारत के लोग सुपरमैन के बारे में क्या सोचते हैं और सुपरमैन को अपनी ये कहानी बदलनी ही पड़ेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.